तुझे अनमोल मिला, जो चाहे तू इससे कमा बाबा। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे तू इससे कमा बाबा। कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, कुछ प्रभु के हेत लगा बाबा। कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, कुछ हर के हेत लगा बाबा। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जब हाथ पसार जाएगा, जब हाथ पसारे जाएगा, बिना शोक कुछ हाथ न आएगा। जब हाथ पसारे जाएगा, बिना शोक कुछ हाथ न आएगा। सिर पटकेगा पछताएगा, सिर पटकेगा पछताएगा। अब ही से राम मना बाबा, सिर पटकेगा पछताएगा। अब ही से राम मना बाबा। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे तू इससे कमा बाबा। कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, कुछ हर के हेत लगा बाबा। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, क्यों पाप कर्म की खेप भरी, क्यों पाप कर्म की खेप भरी। तू हल्का सिर भारी गठड़ी, क्यों पाप कर्म की खेप भरी। तू हल्का सिर भारी गठड़ी, झट पटक तू सर से ये बिख गगरी। और हल्के हल्के जा बाबा, झट पटक तू सर से ये बिख गगरी। और हल्के हल्के जा बाबा, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे तू इससे कमा बाबा। कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, कुछ गुरु के हेत लगा बाबा। यहाँ लाखों निर्धन धनी हुए, यहाँ लाखों निर्धन धनी हुए। कंजूस हुए और गनी हुए, यहाँ लाखों निर्धन धनी हुए। कंजूस हुए और गनी हुए, सब अंत में अंतर धरनी हुए। ये दुनिया है जाए फना बाबा, सब अंत में अंतर धरनी हुए। ये दुनिया है जाए फना बाबा। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे तू इससे कमा बाबा। कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, कुछ प्रभु के हेत लगा बाबा। यहाँ 2 दिन को तू आया है, यहाँ 2 दिन को तू आया है। किस बिरते पे छप्पर छाया है, यहाँ 2 दिन को तू आया है। किस बिरते पे छप्पर छाया है। ये भर्म जाल सब माया है, इसमें तू दिल न फंसा बाबा। ये भर्म जाल सब माया है,
इसमें तू दिल ना फंसा बाबा, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे तू इससे कमा बाबा, कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, कुछ हर के लगा बाबा। जो देता है वही लेता है, जो देता है वही लेता है, जो खोता है वही पाता है। यहाँ नकद बनकदी सौदा है, जो आया है सो गया बाबा। यहाँ नकद बनकदी सौदा है, जो आया है सो गया बाबा। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, शहंशाह राम दुआई है, शहंशाह राम दुआई है, बिना हरि न कोई सहाई है। क्या गिनता पैसा पाई है, सब यही रहेगा धरा बाबा। क्या गिनता पैसा पाई है, सब यही रहेगा धरा बाबा। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे तू इससे कमा बाबा। कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, कुछ गुरु के। आज 3-4 दिन से आपसे सही समझ रहे हैं, उसमें जगह जगह जिक्र आता है कि जिसने प्रभु को पाया है उसकी सोच संगत करो। मानुष जन्म पाकर है, सबसे बड़ा वर्ष हमारे सामने प्रभु प्राप्ति है। तो पहली भी किस बात की है, जिसने पाया हो उसकी सोबत करो, जिसने नहीं पाया उसकी सोबत से तुम नहीं पा सकोगे। आलिम आपको इल्म सिखला सकेगा, शिक्षा दे सकेगा कई जमीनों पर, मगर दीक्षा नहीं दे सकेगा। जिन्होंने अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके अपने आप को जाना है और प्रभु का अनुभव कर रहे हैं, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, ऐसे पुरुषों की संगत में हम भी देखने वाले बन सकते। तो आज चलो आपके सामने बात रखी यही थी, क्या हम परमात्मा को देख सकते हैं। दो किस्म के बयान महापुरुषों की वाणी में आते। तो एक तो यह है कि परमात्मा को किसी ने आज दिन तक नहीं देखा, न देख सकता हो। नोबडी हैज सीन गॉड एट एनी टाइम। और दूसरे महापुरुषों को ये ज्ञान है कि उन्होंने देखा है, इकरार करते थे। दोनों ज्ञान सही है, अपने अपने लेवल से है। पहला ज्ञान जिसको किसी ने देखा न देख सकता हो, वो ऐसी अवस्था का ज्ञान है जो अभी परमात्मा इजहार में नहीं आया था। उसने चाहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो एक से अनेक होने से पहले की जो अवस्था है ये तो लाए होने का मुकाम न कोई उसको न देखा न देख सकता। जो परमात्मा इजहार में आया, गॉड इनके स्पेशल पावर, उसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। परमात्मा ने जब चाहा मैं एक से अनेक हो जाए, तो उसमें वाइब्रेशन हुई, हलोर हुई। उसका नतीजा बिना दो चीजें बनी, एक लाइट एक साउंड। परमात्मा ज्योति स्वरूप है और परमात्मा क्या हो रहा है, नाद हो रहा है। लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल जो परमात्मा राम में आई ताकत है, उसके दो एक्सप्रेशन है, एक ज्योति का विकास, दूसरा नाद का अनुभव। तो उसके ये दो चीजें जो है देखे जा सकते हैं, इन आंखों से
इन चमड़े की आंखों से देखा। और उसको बीच चिक्षु कहते थे, उसको सिंह कहते थे, उसको तीसरी आंख कहते, उसको सिंहलाई कहते। ये सब के अंतर है, मगर बंद है। जब वो खुद की है तो हम उसके देखने वाले बन जाते हैं। क्या ज्योति का विकास होता है, उनसे बेमार क्या हुई होता है। तो सारे महापुरुषों ने शायद किसी समाज में आए हैं, किसी जमाने में आए हैं, वो कहते हैं कि उनके दो नारद है, एक ज्योति नारद, एक श्रुति नारद। ज्योति नारद और श्रुति नारद ये कहाँ पर पहुंचाते हैं? जहां से दुनिया का शुरू हुआ, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल इज लेड बैक टू अस विद गॉड। ज्योति नारद और श्रुति नारद उसका नाम शब्द एक्चुअली गॉड में पहुंचाने का जरिया है। उसको जब वो मिल जाए, वो आंख कब बनती है? हाथ पर उनमें कुछ द्वारा भोले रसम लंपट होने के कारण बाहर से जाग रही है, अंतर से सो रही। बाहर की आंख खुली है, अंतर से बंद है। जब ये सुख बाहर से हटेगी, इनमें के घाट से ऊपर आएगी, उस ठिकाने आएगी जहाँ पर इस सुख या आत्मा का इस जिस्म में ठिकाना है। सीट ऑफ दी सोल एट द बैक ऑफ द हाउस, दो बड़ी पीछे, तब वो आंख खुलती। जैसे मरते समय बाहरी दुनिया पर हवाई होती है, तो नीचा जिस्म जो हिस्स होता है, चक्कर टूटते हैं, कंठ बचता है, आंखें टूट जाती है, दो महीने पीछे आ जाती है, वहां जाग से रहता है। तो मरकर तो सालों की भी आंखी जाती है। ये ठिकाना है जहां से सारे जिस्म को सच्चा मिल रही है। ये लाइट सब जगह रोशनी है। इस आत्मा का बल कहो हमारी दो आंखों के पीछे है, वहां से सारे शरीर को सत्या मिले। तो ये सत्या जब बाहर से हटे, सोच बाहर से हटे, चार दुनिया अभाव होता है, तो नीचा हिस्सा देश हो, तो दो भरी मत पीछे आ गए, वहां आंख खुलती। अब आप देखिए, कबीर साहब ने बड़ा खास तौर से पेश किया, लगाओ खुद अलग स्थान पर जान को रचित नहीं है। अपनी सोच को वहां लगाओ जो अलग है। अलग से अगर आप देंगे कि घास पर बच्चे नहीं जा सकते, तो अलग जो है अनलोक नीचे आ जाते, दो लग नीचे, इसके ऊपर तीन से ऊपर आओ, जहां मर कर भी जाती है वहां आ जाओ, तो यहाँ पर आंख खुलती। तो सारा जहान ही अंधा है, संतों की इस्लाम है। अंधा किसको कहते हैं? अंधे से नाचन जिन मुख लोइंदा है, अंधे से ही नानका जो खत्म करते जाए। अंधा वो उसको नहीं कहा जाता जिनकी चेहरे पर आंखें नहीं है, बल्कि वो सब अंधे हैं जिनकी वो दिल किसकी खुली रही। बात समझो हो, ये आंख खुल सकती है कब? जब दो महीना पीछे हमारी सोच बाहर से हट करने को हाथ छोड़कर यहाँ आ जाए। अब हम ये इसके खोलने के लिए क्या करना चाहिए और हम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि हमारी आत्मा आ गई मानिंगे के घाट पर ही बनी बैठी है, अपने आप को भूल चुकी है, अपने जीवन आधार को भूल चुकी है। जो हमारा घट घट में बाकी है सब में। कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसमें वो परमात्मा नहीं। सब घट मेरे साइया सुन्नी सोई में तो बले हरी किस घट के जान कर प्रगट। जिस घट में वो प्रगट है उसको हम बजाहार जाते हैं, उसके साथ शंकर महात्मा कहते समझे। ऐसे पुरुष मिलने से उसकी सोच में बड़ी भारी ताकत है। परमात्मा महान सुख है। जब उसने एक बार कहा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो ख्याल की वाइब्रेशन हुई, समझे। वो सुख उसमें बड़ी करोड़ों ब्रह्मांड हस्ती में आ गए।
उसी परमात्मा की अंश हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा में ये बड़ी भारी ताकत समझे, मगर मन इंद्रिय के घाट पर फैलाव के कारण ये निर्बल और कमजोर हो रही है। अगर हमारी थैली सिद्ध बार से हटे, इंद्रियों के घाट को छोड़े, 2 महीना पीछे आए, हम सुखवंत बन जाए, इसमें बड़ी भारी ताकत है। अगर सुखवंत बन के उस महान सुख का मुख बन जाए तो क्या कहना। अगर परमात्मा एक बार कहने से करोड़ों द्रवन बना सकता है, तो हमारी आत्मा यदि यक्षु हो जाए, हम सुखवंत हो जाए, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। ग्रेट मैन जो सुखवंत है और कोई का मौत भी है, उनके सब जैसे उनकी तवज्जो में बड़ी भारी ताकत है। जैसे सूर्य की किरणें हमें जलाती नहीं है, जब वो आपकी पीछे से गुजार ली जाए तो खाली जो सूर्य की किरणें जो छू हो जाती है, दूसरी तरफ जो चीजों को आग लग जाती है। इसी तरह खाली से जब ये छू हो जाए, 2 घड़ी में पीछे आ जाए, उसे बड़ी भारी ताकत। ऐसी हस्ती को जी साधु संत महात्मा कहते, उनकी सुखवंत होने की हैसियत से उसकी तवज्जो में ये ताकत है कि 100 बैठे, 500 बैठे, 1000 बैठे, थोड़ी तवज्जो दे, सबकी थाली से कटेगी बाहर से, उनका घाट छोड़कर ऊपर आकर वो आंख खुल जाएगी। तो कहते हैं उस आंख को खोलने के लिए क्या करना होगा। कहते हैं सतगुण मिले का अच्छी रेखा है, करे अंदर से चाहे कोई सबसे फस्ती मिल जाए जो सुखवंत है और सुखवंत होकर जीवन आधार का मुख बन चुकी है, मौत की सरकार बनी है, उसकी एक तवज्जो से सबकी सच्चाई कर ऊपर आ सकती है। तवज्जो में ताकत है, वो ताकत हम सब में है, मगर हमारी शक्ति खाली पड़ी है मन के घाट पर, इसलिए हम निर्बल और कमजोर हो रहे हैं। हम सब शेर के बच्चे हैं। महापुरुष हमें समझाने के लिए कई उदाहरण देते हैं। समझाने के लिए कहते हैं एक शेर का बच्चा था, वो किसी पाली के हाथ आ गया, उसने उसको पकड़कर ढेरों में लगा दिया, तो वो घास भी खाता था, भागा करता रहा। एक शेर उधर से गुजरा, उसने देखा ये शेर का बच्चा है, ढेरों में भूल रहा है अपने आप को, उसको बुलाया और कहने लगा कि भाई देख किसी शेर का बच्चा है। वो कह लगे नहीं जी मैं भेड़ ही भेड़। उसको ले गया पानी के किनारे पर, तो कहने लगा देख तेरी और मेरी शक्ल मिलती है। कहे हाँ। कहते मैं भी गरीबता हूँ, तू भी गरीब। जब वो भी गरजा वो भी गरजा, पाली भी भाग गया और भेड़े भी भाग गए। ये है मिसाल समझाने के लिए कि हमारी आत्मा प्रभु का बच्चा है, हम शेर के बच्चे हैं। ये बड़ी भारी ताकत है, करोड़ों ब्रह्मांड एक ख्याल से बना सकता है। हमारी सोच भी अगर हम शुरू हो जाए तो ये भी क्या कुछ नहीं कर सकते। ऐसी सोच की थोड़ी तरीके से हमारी साली से बार से हटेगी, इनमें का घाट छोड़कर मौत की सगवाद बन देख सकती है। क्या देखेगा? परमात्मा ज्योति स्वरूप है और परमात्मा याद हो रहा है। जो इसकी कहाँ से शुरू होती है? जब हम तुलसी पर आंखों का सब पिंड है, जब तक पिंड में बैठे हैं इस चीज को नहीं देख सकते। तो महापुरुषों से पूछा गया कि महाराज ये कौन सी आंख है जो महापुरुष बनाते हैं? तो फरमाते हैं नानक सो अखरी या दो अन्य जिन विश्व मातृ। नानक वो आंखें और है जिससे वो मिल रहा था, चमड़े की आंखें नहीं। भगवान किसी भी गीता में अर्जुन को बतलाया है। क्या फरमाते हैं कि तुम मुझको उन चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि दिल किसी से जो मैंने तुमको बची है वो सबके अंतर है, मगर बंद है। बंद होने का कारण हमारी खुद बात फैलाव में जाकर जिसमें दिल प्यारी मिल रही। तो किसी अंदर ही पुरुष से मिलोगे तो वो तुम्हारी आंख वो बनाएगा खाली का ताकत जिससे वो नजर आता है। जब उसको देखोगे उसका प्यार बनेगा, उसका आनंद आएगा। अब हमारा प्रभु से प्यार क्यों नहीं बनता? इसका कारण ये है कि हमने प्रभु को देखा नहीं।
जब को देखा ही नहीं तो उसका प्यार कैसे हो सकता? किसी के मिलने से सुख मिला हो और किसी के मिलने से हमारे उसको हमला हो तो तब भी उसका प्यार हो सकता है। हम जिसको देखा ही नहीं तो क्या किएगा? तो महापुरुष कहते हैं कि भाइयों देखो, तुम हो आत्मा, चेतन स्वरूप, परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम का स्वरूप है। इसका खासा है, कहीं न कहीं लग कर रहेगी। अब क्योंकि दुनिया को देख किया इसलिए इसके साथ लगी, इसका नाम पड़ गया मोह। भूल के कारण ये शरीर, भूल कहाँ से शुरू होती है? एक शरीर मूल है माया। हम दो का रूप बन रहे हैं, मोह में फंस गए, नतीजा कहाँ जाते हैं? मरकर बार बार दुनिया में आ रहे हैं। तो महापुरुष कहते हैं भाई अब उसमें चेत हेत कर किए से ये सदगुरु के उद्देश्य। अगर आगे नहीं ये तुम कर सके तो अब भी होश में आओ। वो प्यार जो तुम्हारी आत्मा में आदि मौजूद है, ये लग जगह लग चुका है, इसका नाम मोह है, इसलिए तुम बार बार दुनिया में आ रहे हो। अगर वो ही प्यार तुम्हारा परमात्मा के साथ लग जाए तो कब लगेगा? जब उसके देखने वाले बनेंगे। देखने वाले कब बनेंगे? जबकि सबसे सस्ती हमारी खाली सिर के बाहर सफा सुनने के बाहर से ऊपर लाकर देखने वाली आंख बन जाएगी। बात समझिए? तो कहते हैं वो आंख बनाओ, हम क्यों नहीं बना सकते? इसलिए कि हमारी सोच आ गई मन इंद्र के घाट पर बाहर निकली, जिसमें दिल का रूप बन रही है। साधन जो हम कर रहे हैं सबका तलक इंद्रियों के घाट से, जो आदि इंद्रियों के घाट का रूप बना हुआ इंसान है। साधन वो करता है जिसका तलक इंद्रियों के घाट से है। अगर वो इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे जाए? ये तारीफ की है कबीर साहब ने कि गुरु कौन? कबीर साहब से पूछा गया तुम्हारा गुरु कौन है? ये तो आज नया सवाल नहीं, और इसी में दुनिया उलझी पड़ी। कोई कहते हैं देवधारी गुरु की रूप है, कोई कहते हैं देवधारी की नहीं गुरु। असल में गुरु कौन? ये कबीर साहब से पूछा गया कि तेरा गुरु कहाँ है? गुरु तुम्हारा कहाँ है? चेला कहाँ रहा है? क्यों कर मिलना बिहार, क्यों आना जाना खत्म है? तो कहते हैं गुरु हमारा गगन में, ये गगन चेला है गतमान, सोच शब्द मेला बिहार विश्व करूना। हमारा गुरु गगन में है। आपको पता है हमारी आत्मा का ठिकाने का आंखों के पीछे। इसको कंट्रोल कौन कर रही ताकत है? ये परमात्मा की। समझे? ये परमात्मा की है जो हमको इस जिस्म में कायम रख रही। बात सुन, जिस जिस्म में जो प्रगट है उसके हम साधु संत महात्मा को, वो इंसान जिसे गुरु साधु संत महात्मा हम कहते हैं, वो हमारी तरह पैदा होता है। माफ कर दो, हमारी तरह उसकी दो आंखें, दो हाथ, दो पांव है, दो आंखें हमारी तरह ही हम सभी बना उठा है, बारी दूसरी तरह है। फर्क सिर्फ यही है कि उसकी खुद मानने के आजाद करके अपने आप को स्वयं नहीं किया है और फिर उनका अनुभव कर रहा है जैसे मैं आपको देख रहा, मुझे देख रहे। और इसके साथ हमारी वो आंख बना सकता है जिससे हम देखने वाले बने। जो महापुरुष हमारी वो आंख बनाता है, बिठाकर खाली सुख को बाहर से हटाए, इंद्र के घाट के ऊपर लाए, वो आंख खोले जिसकी ज्योति का विकास हो, उसका नाम है गुरु साधु संत। गुरु इसकी तारीफ भी है। गुरु नानक साहब ने यही सवाल किया गया था, सिद्ध ने सवाल किया कि तेरा गुरु कौन? कहते कौन गुरु जिसका तू चेला? तो तेरा गुरु कौन है जिसका तू चेला है? तो फरमाने लगे शब्द गुरु फिर तुमसे, मेरा गुरु शब्द है और मेरी सत्य की चेला। शब्द किसको कहते हैं? वो परमात्मा शब्द है, नाम है, एब्सोल्यूट है। जब इधार में आया उसको कहते हैं शब्द। वो शब्द वो पावर है, वाइब्रेशन है, जिस वाइब्रेशन में साउंड भी है, नाद भी है, लाइट भी है। इसी के आधार पर ये उत्पत्ति होती है और फिर सृष्टि का लय होता जब वो हट जाती है और फिर दोबारा सृष्टि का आगाज होता है, उसका नाम है शब्द। उत्पत्ति प्रलय शब्द होगा है, शब्द ही प्रकट होगा, जिसके आधार पर उत्पत्ति और प्रलय होती है।
और दोबारा सृष्टि का आगाज होता है, उसको कहते हैं शब्द। वो शब्द गुरु है सबका, जिसके हाथ में प्रगट है वो चीज करती। जब तक ऐसा महात्मा, तो इसलिए कहा गुरु कौन, तो नया सवाल नहीं। और इसके लिए महापुरुषों ने जगह जगह खोल खोल के समझ आया है, गुरु वही जो शब्द सुने ही, शब्द बिना दूसरे न एही, शब्द कमावे तो दिल की रात इस चरण की हो जाए। जो शब्द निष्ठ, शब्द स्रोत भी है, वही गुरु। आप शब्द निष्ठ है, शब्द स्रोत की है, जिसे कि शब्द का कॉन्टेक्ट दे सकता है। शब्द हमारी आत्मा और परमात्मा के दरमियान कनेक्टिव लिंक करते हैं। जो उसके साथ लगी कहाँ पहुंचेगी, शब्द में। तो सारे महापुरुषों ने इसका निर्णय किया है, शब्द भोग लेकर तुम से उसे इसका राज लेकर शब्द कमाओ तुम तन मन से। शब्द ही शब्द में पहुंचाएगा ना, इसलिए तो सदगुरु पूरा शब्द सुनाए। जो पूरा सदगुरु है जो शब्द सुनाता है, अंतिम भगत करे लीला, 24 घंटे में धुनी नाद हो रहा है। बाहर का कीर्तन 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अंतर का वो अखंड कीर्तन नाद में हो रहा, लगातार हो रहा। वो अखंड कीर्तन वो किसको मिलता है, जिन सदगुरु जी। अखंड कीर्तन सदगुरु पूरा। और कौन सुनाए, वो शब्द सुनाए तो सीधा सदगुरु सुना सकते। क्या आप समझे शब्द किसको कहते हैं, कौन आने जन सदगुरु पूरा, वाजे कान के अनहद पूरा, उसकी कौन प्रिंसिपल मिलती है। तो जिसके अंदर जो वर्ड मेड फ्रेश है, शब्द श्रोती और शब्द निष्ठ है, वही हमको शब्द के साथ जोड़ सकता है। ऐसी हस्ती को कहते हैं गुरु। तो उससे निकाले हम अगर अखंड कीर्तन तुम भोजन पूरा कौन आने जाते सदगुरु पूरा। गुरु कौन हुआ, जो सोमना में भजन को सो मेरा गुरुदे, जिसके मिलने से हमारे भक्ति जो गुरु मुख भक्ति है उसकी निशानी क्या है, गुरुमुख भगत हो। प्राणी तुम गुरुमुख भक्ति करो, क्या होगा कि अंतर प्रकाश हो मिल जाएगी, अंतर प्रकाश हो जाएगा। मनमुख भक्ति और गुरुमुख भक्ति में फर्क है। मनमुख भक्ति कौन है, जो मन के घाट पर हो रही है, जिनमें तल कपड़ा सबका तले मन में जैसे है। ये आप नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा। मैं गुरुमुख भक्ति की क्या निशानी है, अंदर प्रकाश हो जाए। तो कहते हैं गुरुमुख भगत जित साय जित गुरुमुख, गुरुमुख भगत जित साय क्या गत में पाए, उसे साय की धुनी हो जाती है। तो नाद कहो, लाइट कहो, जो ये जिसके अंतर में मुझे सुन है, वही तुमको उसके साथ जोड़ते। जिसका अपना दीवा नहीं देगा तुम्हारा कहाँ से दिया। जिसके अंतर लाइट है वही बिठाकर खुद उससे बड़ी भारी ताकत मेहनत कर रहा है। थोड़ी तवज्जो से सबकी थाली सुखदार से होती थी, वो के घर के ऊपर देखने वाला बन जाए। ये काम आदमी से नहीं होगा, सालों दिन सरकारों से नहीं होगा। इसी सब रस्म की कहानी है जो तुमको बताए। सरदार कहता है ये के घाट पे ऊपर जाकर तुम खुद इकरार करो कि संत संग अंतर कर भी था। संत की सोबत में प्रभु के देखने वाले बन जाते हैं। संतन लोग को पूंजी सौंपी, जो देखने की पूंजी दे सकता है उसका नाम संत, उसका नाम गुरु है। गुरु लफ्ज किसको कहते हैं, जो गुरु से जो अंधेरे में प्रकाश है। तो निशानी दी है, सतगुण मिले अंधेरा जाए, जहाँ देखा चाहे आसमान। जिसके मिलने से आंख बंद करके अंधेरा है, ये अंधेरी स्याही का पर्दा हटकर प्रकाश होता है, उसका नाम गुरु। तो गुरु उस हस्ती का नाम है जिसके अंतर प्रकाश खुद है और दूसरों को प्रकाश दे सकता। तो गुरु कौन हुआ, वो परमात्मा गुरु है जो घट में बैठे हैं और जिस इंसानी कोल में वो प्रगट है मुक्ति कर देते। हम बल की क्यों कदर करते हैं, लाइफ प्रगट है। तो गुरु असल में वो परमात्मा ही गुरु है।
जो घटघट वासी है, जिस हाथ में प्रगट है, वो दूसरों को प्रगट कर देते। क्राइस्ट ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया की रोशनी हूँ। सो लॉन्ग आई एम इन दी वर्ल्ड, जब तक मैं दुनिया में हूँ। महापुरुष आते हैं, वो ज्योति स्वरूप होते हैं, लोगों को ज्योति देते हैं। जब तक मैं दुनिया में, जब तक वो महापुरुष इस दिशा में काम करते हैं, जो उसको बताते हैं, उसको ही कई दूर करके प्रकाश करते हैं। ये गुरुमुख भक्ति जिस चलते में प्रयास हो, ये गुरुमुख भक्ति है जिस चलते ना चाहनी हो जाएगी। सुनना हमें गजलते सो मेरा गुजरे। तो यही बात जो भी मेरे पास है वो कहते हैं कि वो अंधेरे में नहीं जाएगा, जब बैठेगा प्रकाश देखेगा। तो गुरु कौन हुआ? जिस इंसानी तौर पर वो परमात्मा प्रगट है, तो मैनिफेस्टेड गॉड इन द ह्यूमन फॉर्म इज द गुरु। ऐसे गुरु की सोबत में ही हम उस अंधेरे को दूर कर सकते हैं, उसका उसको पा सकते हैं। कि थोड़ी पूंजी मिल जाए तो उसको दिन दिन बढ़ाकर हम उस गति को पा सकते हैं जिससे उसने पाया। Every saint has his past and every sinner is future। हर एक महात्मा हमारी तरफ था कबीले के घाट पर, गुरु के मिलने से, गुरमत पाने से इंद्र के घाट छोड़कर ऊपर आकर अब वो उत्तम पदवी को पा जाते हैं। तो महापुरुष कहते हैं जो हो फरोगी दादी, हर एक इंसान के लिए उम्मीद है। कबीर साहब से पूछा गया कि कौन सा सदगुरु तेरे दिल से बहता है, तो फरमाने लगे साधो तो सतगुरु में बहवा है। कौन? पर्दा दूर करे आंखन का निज दर्शन दिखलावे, जो हमारी साई के पर्दे को हटाए और निज दर्शन को दिखला, उसका तो सदगुरु हमें दिल से बात है। अरे किससे नहीं भाई, आज गुरु की महिमा, साधु संतों की महिमा, जो वेद शास्त्र ग्रंथ कोशिश कर रही है, किसी ऐसी हस्ती की है तारीफ जिसने ये समर्था बाल ज्ञान अपरा विद्या से पढ़ना, लिखना, विचारना, पूजा पाठ, रस्म रिवाज, तीर्थ यात्रा ये अपरा विद्या में शामिल है। ये कोई आदमी थोड़ी ट्रेनिंग के बाद आपको सिखला सकता। मरसेट के बाद फाइनल से हटाना, इंद्र के घाट के ऊपर रहना, अंतर की आंख खोलना, और ये देखने वाला सदगुरु या संत करवाता है, वो आंख बनाए जो इंद्र के घाट से उसकी कुछ पूरी दे लखवा से। हमें किसके लिए भाएगा? इनमें शिक्षा देने वाले भी बहुत मिलेंगे, उनके लिए शुक्रिया। पर वो नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा, आना जाना खत्म नहीं होगा। जब तक वो आंख न बने, ये देखने वाली न बने, जब ये कॉन्शियस को वर्क ध्यान न बने, ये कहने वाला हो मेरा किया कुछ ही न हो, जो हर भागे हो, भागे से हो, तब तक आना जाना खत्म नहीं होता। इसलिए कहते हैं कहो नानक जान को सदगुरु मिलिया, किसका लेखा निबड़े, कि जिनको कोई सच्ची भक्ति मिल गई उसका लेखा खत्म हो गया। अरे सदगुरु मिलिया किसको कैसे जानना चाहिए कि सदगुरु मिल गया है कि नहीं? तो उसकी तारीफ की है, सदगुरु मिलिया तब जानिए जो मिटे मोह संताप। सदगुरु मिला तो देखने से नहीं भाई, तब जानो जब मिटे मोह संताप। मोह कब मिटेगा? जब आप जिस्म से ऊपर आओगे। तो किसी सम्राट पुरुष की तालीम कहाँ से शुरू होती है? जब तुम्हारी शायरी सुख को बाहर से हटाओ, इंद्र की जहर चीज पर लगाकर अंतर की आंख खोलो। जिसम करके बाहर मोह है, उसकी सुख बाहर से हटी, अंतर परिपूर्ण परमात्मा को देखने वाले बनकर उसका प्यार उससे लग गया, तो तन का मोह मिट गया। पर आग लग गई तो भी तब मोह मिट गया। तो तीन ताप होते हैं, एक अधिभूतक, एक अध्यात्मक, एक अधिदेव। अधिभूतक क्या? जिस बीमार है समझे, उसको ये दुख उतना प्रतीक नहीं होता। क्यों? आपने कई बार तजुर्बा किया होगा, जब इंजेक्शन लगाते हैं तो कहते हैं बड़ा ख्याल लेकर तभी आप लगा लो। ख्याल को मजबूत करता है, दर्द उतना महसूस नहीं होता। अगर पूरी तरह ख्याल को समेट लो तो कोई दर्द नहीं समझे। तो अधिभूतक
ये बीमारी है बारी, उसका भी जो सपने मिल गया दुख आएगा तो महसूस नहीं होगा। जिन्हीं के अंदर सुख बनता है तुलसी ऊपर जाता है, अच्छा भी कर ले। फिर अध्यात्मक बनने के घाट ये बारी जो है ना, पाप कहो या काम करे लोग हुंकार कहो, ये घर से हम यहाँ करते, यूनियन के घाट से करते, काम में जैसा आंखों के रस्ते हम यहाँ करता, रिक्शा क्रोध कानों के रस्ते बढ़ता, वो गले से लगकर बढ़ता। तो जब इनमें का घाट रोज छोड़कर ऊपर जाके आनंद को लेता है तो ये आध्यात्मिक दुख भी नहीं है। अभी लोग आज आसमान आ सकता है, मरने वाली रोज इनके छोड़ने से मौत के क्या हो, जो आसमानी आफतें आती है जिस्म की क्या है ना, ये जिस्म को रोक छोड़ता, कहते जब ये अवस्था बन गया है तब समझो तुमको सदगुण मिल गया। तो अगर सदगुण मिल गया है तो फिर इसकी समर्था क्या है? वो गुरु पावर जिस इंसानी पोल में प्रगट है, गुरु मेरे संग सदा हमारे, वो पावर हमेशा किसके साथ है? ये शब्द है, शब्द गुरु है ना। जब गुरु ऐसी हस्ती नाम देता है, हम सब दीक्षा देता है कि साथ हो बैठता और उसको तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो प्रभु की गोद में न पहुंचा। मैं वहां करने गया था, वहां लोगों ने मुझे सवाल किया, when is Christ returning? ये क्राइस्ट कब वापस आएगा? तो मैंने उनको कहा है भी है वो नहीं, क्या उसे कभी आपको छोड़ा भी है? क्योंकि उसने कहा I shall never leave you nor forsake you till the end of the world, तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा जब दुनिया की आखिर तक भी। जब उसे छोड़ा हुई तो मैं आएगा कहां से? अरे वो जाते ही वो शब्द रूप है, जैसे एक बल सीध हुआ दूसरा बल लग गया, दूसरा सीध हो गया तीसरा लग गया। गुरु पावर के लाइट है नहीं शब्द, वो हमेशा दुनिया में रहती, तो कभी छोड़ती नहीं। जिसको ऐसी हस्ती इनिशिएट कर दे, जिसको उनको दीक्षित कर दे, तो वो उसको कभी नहीं छोड़ती जब तक कि उसकी सुख के सत्य उसकी गोद में न पहुंचा। बात समझिए। इसलिए कहा क्या करो, नानक कहते हैं, नानक कचड़िया संस्कार भूल सज्जन संस्पके हैं, तो जिंदे विछड़े और मोह में जाती हो। कच्चों का संग आया नानक छोड़ दे, तो पत्ते सजने को भी सज्जन किसको कहते? आद मद जो अंत निवाह है, सो साबित मेरा मनुष्य है। जो आदि में मद में और अंत में हमारा साथ हमेशा दो छोड़े नहीं, उसका नाम सज्जन। नानक कचड़िया संसोल भूल सज्जन संत पतियां एक जिंदे विछड़े और मोह में जाती थे। दुनिया के लोग कोई बीमारी में, कोई लाचारी में, कोई नादारी में, कोई दुख तकलीफों में फंसा देखकर हट जाएंगे, बड़े सदाचारी होंगे हद अंत समय तक। उसे वो बेचारा घिरता मरता है, वो कहते हैं प्रभु इसकी जान निकाल ले, क्योंकि सुलभ तो कर नहीं सकते। जो सज्जन संत है वो जीते जी तुमको काले दिन तुलसी को जाना सिखलाता है, जीते जी मरना। जैसे मरते रिदार से हट कर इन्हों का घर छोड़कर आंखों के पीछे आती है, वो बिठाकर यही इसका तजर्बा डिमॉन्स्ट्रेशन कहो, इसकी दीक्षा कहो तुमको देता है। किस तरह से क्या की बारिश की, किस जिसम बेहोश हो जाता है, किस अंतर की आंख खुलती है तो ज्योति का विकास हो जाता है। जिसे ये समझता है वो जीते और फिर अंदर सामने आ खड़े चलना तुम्हारे साथ, समझे? पूरा सदगुरु सोल सच संभालिया, इसे पूरे सच्चे सच्ची के सोलने वाले बनो। कैसे बनोगे? जो ये तालीम दो उसको साथ जुड़े रहो। अंत खुलाया आए जो सदगुरु को खा गया, वो अंत समय जिसको इसकी कहे के मुताबिक कमाई करोगे, अंत समय तुम्हें यमरा लेने को नहीं आएगा, वो सबसे फंसी कर जाएगा। अरे जो अंत समय भी हमारे लेने को आ जाए, ऐसा समृद्ध पुरुष मिले, ऐसी दुनिया जो तुलसी ऊपर है उसका साथी मिल जाए, यहाँ भी न छोड़े, मरकर भी न छोड़े, तो बताओ ऐसी गुरु की इच्छा न हो सकती।
मुसलमान फकीरों ने यही कहा, 100 वाले कीमत दान में जीरा यारो दलेर, आ बहादुर पुरुष किसी ऐसे के दामन को पकड़ तो मुलज़्ज़ा बाशरत बालाओगे, जो यहाँ इस दुनिया रबी दिए दोनों से वाको। खाली शिक्षा दे लेने का नाम गुरु नहीं भाई, शिक्षा देकर साथ सारे दीक्षा दे, तुझसे ऊपर आना सिखलाए। मौत से सारा जहां बचता आपको पता, और वाकई बनने का मुकाम है। मरने को सब जग रहे जीवनदास के हिसाब से 70-72 साल तक 300 पारे नहीं सकते हुए क्या कुछ साधन अपना विद्य के नहीं किए होंगे, सब किए कर करके जब वीरेंद्र साहब की करने में आए हैं तो क्या फरमाते, मरने को सब जग रहे जीवा लोड़े सबको, सारा जहां मरने से बचता है, सारा जहां चलता है 2 घंटे और जीवे। क्यों साहब, क्यों? इसे 2 काम है डरने के। मरना किसके कहते हैं? जिसी को छोड़ने का नाम मरना, तब्दील होना, मुंतकिल होना, इंतकाल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इनको छोड़कर अन्य ब्राह्मण के पार जाना, इसका नाम है मरना। क्योंकि हमें किसी छोड़ना नहीं आया, इसलिए हम गिरते हैं। श्रीमद् भागवत कहती है कि मरने समय आत्मा का किसी को छोड़ती इतना तकलीफ होती है जितना 1000 बिच्छू इकट्ठा बन जाए। एक बिच्छू लड़ जाए तो खार नहीं, 1000 बिच्छू इकट्ठा लड़ जाए क्या होता है आपको पता? जलता टांगे मारता, कभी आंखें कभी नीचे, कोई मदद नहीं करते। मुसलमान फकीरों में आता है जब रूह जिसको छोड़ती है एक ही तकलीफ होती है, जिसे कांटे वाली झाड़ी पहाड़े के रस्ते डालकर मुंह के रस्ते करती है। अनुमान है गोदानी करती है, जिंदमानी कभी हड्डों को कहा है। बच्चे आपने देखिए क्या असर होता, बड़े सदाचारी जो है जैसे प्रभु की जान निकाल। अब और दूसरा क्यों हम देखते हैं मौसे, हमें ये नहीं पता जाना कहाँ। मरने वाला कहते हो सब कुछ हरा गया, आगे मालूम नहीं क्या होने वाला, वो आंसू बहाता है, रोता है, चिल्लाता है, और पीछे कहते वाले हमको किसके हवाले कर गए हो, वो अपने सुखों को होता, तुमको कोई नहीं लेता, याद रखो। तो जो महापुरुष तुमको जीते भी मरने का राज दे, गुरु पर शादी जीवित मरे का हुक्म भी दे, किसी अंदर ही पुरुष की कृपा से वो तुमको बिठाए जीते की पिंड को जैसे मरते समय भी सोच किया, स्वयं के रूप को लाए आंखों के पीछे, और इनके भी दिमाग तुम्हारी आंख खोल दे, और भाई उसकी कृपा से तुम रोज किसी को सोच। लोग तो मरने से डरते हैं और दुनिया मरने के लिए उनकी दर पर जाती है। मरते मरते सब जगुआ साचा मियाँ देखो, अगर सच्चा मरना सीख जाए तो अजर अमर को हो। तो जिसम को छोड़ने का नाम इंतकाल करना, मरना है, मरना को हुआ नहीं। जैसे सूर्य यहाँ से गुरुमुख हुआ दूसरी तरफ चढ़ गया, जो गुरुमुख बनता है गुरुमुख आवे जाए निशंग, जो गुरुमुख है वही जिसम को छोड़ता है, वो गुरु उसको पाले दिन लगे हो खुदा उनको सफा दो, वहां को करने लगे ये सफा तुम्हें मुबारक रहे। आगे कहते क्यों भाई, वो आगे तो कभी कभी तुमको छोड़कर फिर उनकी गोद का आनंद लेते थे। ये जिसे मेरे उसके दरमियान एक पर्दा है वो हमेशा के लिए टूटने वाला है। क्या तुम ये नहीं चाहते कि मेरी हमें आत्मा हमेशा के लिए उसकी गोद में चली? अब नजरिया देखा उनका, नजरिया क्या है? तो संत तो क्यों रहे, संत मुझे क्यों रही है, जो अपने गवा जाए रो वो साथ बापड़े जो हाथों हाथ दिखा। संतों को क्यों रोना चाहिए? वो तो रोज तुमको छोड़कर फिर उनकी गोद में जाते हैं। क्या हमेशा के लिए प्रारंभ कर्म का सिलका टूटता हमेशा के लिए से वासन हो जाते? अरे वो तो घर जा रहे, उनको क्यों रोना चाहिए? रोना उनको चाहिए जो मानुष को पाकर मरना नहीं सीखते, अगले जहां जाना नहीं सीखते, कोई सच को फंसी नहीं मिली, अपने आप को उन्होंने जानना नहीं, मौत का खौफ करते। इसलिए कहा जो को जन्म मरण के डरे 7 जनों की करनी पड़े। अब आपको मालूम हुआ कि साधु संत क्या देते,
लेक्चर कथा ज्ञान देना, ये शिक्षा देने का नाम साधु संत महात्मा नहीं है। जो जीते जी मरना की डिमॉन्स्ट्रेशन देते हो, कैसे तुम जिस चीज चला सकते हो, कैसे अगली दुनिया में तुम पैदा हो सकते हो, ऐसी शिक्षा संगभाव महापुरुषों में देते। सही है। महापुरुषों ने कहा कि जब तक तुम जीते जी मरना नहीं करो, या स्वामी बस ये तो काम करो, बस आखिरी दूसरी जिसको हमने फता पानी है, जिस पर वो मौत है। अरे मौत से बच्चे तो किसी को नहीं, मौत को संबत। अब इस पर फतेह कैसे पाई जाए, मरने सीख लो। अगर एक कबूतर देखो बिल्ली आ रही है, आंखें नीच लो तो भी उसकी झड़पना तो जाएगी। अरे सब ने जिसम छोड़ना, अब छोड़ो 10 साल में छोड़ो, 100 साल के बाद छोड़ो, छोड़ने पर हावी करो तो रोज छोड़ना सीख जाए। ये रोज छोड़ना सीख जाओ तो मौत को क्या होगा, मरने सीखिए बच्चे। हम क्या मरना नहीं आया, तब आप दूसरे कहाँ जाना उसका पता नहीं। तो कहते हैं अगर गुरु कृपा से ये जीते जी मरना सीख जाए तो कहते कहाँ गुरु का साधु जीत मरे, कहाँ हुक्म दीजिए को, वो प्रभु के हुक्म को जीतने वाला बन जाता, कॉन्शियस को वर्कर आपकी डिवाइन प्लान बन जाता। और हुक्म के जीतने वाली की क्या निशानी है, नानक हुक्म जो बजे कहाँ हो मैं कह दो। वो कहते हैं मेरा किया किसी जो हर बार कहते वो कर रहा मैं नहीं कर रहा। तो हर बात में वो राज रहता। बात समझी तो जीते जी मरना कहो, ये जीते जी भी साथ मरकर भी साथ में छोड़े, ऐसी सबसे उपस्थित से ये गुरु का काम में पेश कर रहा था। ऐसे पुष्प का बीज बीजा हुआ काल बीज उसको मिटा नहीं सकता। महापुरुषों ने कहा संत दावा बीज जिस बीज को कुआ से संरक्षित हो जा रहे, इस बीज को किसी अनुभवी पुष्प का बीज डाला हुआ रूपी धरती में, उसको काल भी नहीं हटा सकता। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि मेरा गोविंद परमेश्वर सुखदाई, ब्रह्म का नाम जगाओ तो अंत हो सिखाए। जीते जिसके साथ जोड़ता है अंत में सामने आ खड़ा है। जिस वो समझता है उसका नाम साधु संत माते जाओ धीरे धीरे बाहरी किसी देश में हो, जिस वजह समझता सज्जन सोई नाल में चल गया नाल चल, जिससे लोथा मंगिए से खड़े दिखन। सज्जन उसी का नाम है कि जिसमें साध हो ना वो सामने आप दे उसकी सफाई आप पेश करें, उससे कुछ न जरूरत है। ये काम हो सकती है। आता है धर्मराय की कान चुकावे, गुरबानी है तो पेश करें। धर्मराय की कान चुकावे कैसे दुख दुबदा काट दीजिए। जोड़ने की याद में डूबी हमारी रूह को साइंस के ऊपर लाए, उसको देखने वाला बन जाए। जब देखने वाली जाए तो धर्मराय वहां क्या करेगा? धर्मराय तो करेगा जब से अच्छे कर्म किए या बद किए हिंसा के साथ। जब हिंसा ही ना रही तो भोगेगा काम, तो उसको धर्मराय की सिचारी खत्म हो जाए। बड़े साहब धर्मराय बरकादत फाड़े, नानक सब लेखा समझा, सारे लेखों को वाइंड अप कर देता। धर्मराय की फाइल फट जाती। वो बात समझे क्यों गुरु साधु संत की नींद में गाई गई है, उसमें कुछ समझता है। खाली लेक्चर कथा ज्ञान देना, दार्व की साधने का बतलाने का नाम गुरु है, साधु और संत नहीं। तो बड़े प्यार से समझाते हैं यही कि नानक कचरिया संतो भीड़ सज्जन संत कचिया ये जिंदे लिखने और मैं न जा सकते हो। इसे कहे धर्मराज दरकार कुछ पारे जन नानक लिखा समझा। अब आप देखो दूसरा कारण कि इनके मिलने से क्या होता है। सुन्नत नाम का सब कहते नाम परिपूर्ण परमात्मा से जोड़ देता। इसके साथ लगने सब कर्मों का नाश हो जाता। आपको पता है हम समझ जब आता है कि जल्दी करो दीवा बरसाओ नहीं तो बेटा मर जाएगा। उस पर हाथ से दीवा रखते हैं, जोत जलाते हैं, मरने वाले को कहते हैं जोत में ध्यान दो, ये दीवा तुम्हारा शाही हो। जो मंत्र पत्र सीमा ने है दीवा रात धोने राज्य कौन सा दीवा देखता है अंतर में ज्योति जगमगा रही है। बाहर से हटे तो वो देखने वाला बन जाए तो उसकी जीव की कल्याण हो जाती है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कौन इंसान मुबारक है। कई चीजें आपने समझी
गुरु जीते भी मरना सिखलाता है, गुरु मरकर भी जीते भी और मरकर भी संभाल करता है। और संसार सागर जिसको सदगुण मिला जिसका लेखा बिगड़िया, समझे, ये चीज है जो जीतेगी हमें, जिसको ऐसा सदगुण मिल जाए उसका बेड़ा पार हो जाए। तो महापुरुषों ने सब ने यही कहा है कि परमात्मा के काम में वो शरीर धारण करते, समझे, उनकी अपनी जात कोई गर्व नहीं। बारिश किस लिए बरसती है? जमीन में खेती हो जाने के लिए। महापुरुष किस लिए अपनी जाति वर्गों को छोड़कर जिनसे जीव के उसकी कल्याण के लिए जो धारण करते हैं, जिनसे वो मिल जाए उनके नाम के साथ जोड़ देते हैं, जो जोड़ सके उसी का नाम साधु संत महात्मा। ये है समर्था महापुरुषों की, जो हमेशा जब भी आते ये पेश करते रहते हैं। ऐसे ये पुरुष जो दुनिया में रहते हुए, देखिए दुनिया में एक जिसमें इंद्रियों लगी है जो बाहर खुलती है, बाहर के संस्कार ले रही है, दिन रात संस्कार ले लेकर हमारे हृदय का रिजवार है वो फ्लो हो रहा है। और बढ़ाकर सोकर भी, सपने में भी और बढ़ाकर भी वही संस्कार निकलते हैं जिनसे में भरे जा रहे। तो कहते हैं अगर मरकर भी हमारे तो वो संस्कार बैठे कि बढ़ाकर भी प्रभु का नाम निकले, ऐसा हस्ती मुबारक है। कबीर साहब कहते हैं ऐसे लोगों के पांव की जूतियों के लिए मैं अपने चमड़े से अपने तन का चमड़ा देने के चाहे। तो ऐसा पुरुष जब भी मिल जाए उसकी गति क्या है? इंद्रिय उसकी बदल है, जब चाहे इंद्रिय से काम लेता, जब चाहे नहीं लेता। जैसे जल में कमल निरालम वो जाए निशाने, जैसे जल में कमल रहता है, कमल के पत्ते पर पानी नहीं फटता, जैसे मुर्गादी जल में रहती है और पानी में रहती है, पानी का सब कबूल नहीं करती है, इसी तरह सोच शब्द पाव सागर करिए जिसकी सुख शब्द के साथ लेकिन सब ज्योति और नाथ वादी कर रही है, ऐसी सोच दुनिया में रहती है, दुनिया का सब नहीं लेती, क्योंकि ये नाम की महिमा है। तो इसलिए कहते जैसे काजू की कोठरी में कितने ही सियाने बने, दाग लागत पर लागत है। काजू की कोठरी हो कितने सारे दाग तो लगेगा कपड़े को। इसी तरह इंद्रिय खुली बाहर के संस्कार करने आ रहे हैं, वो क्या असर पड़ेगा हम पर। तो क्या करें? इंद्रिय के खाद से ऊपर आ जाओ, जब क्या उनके बच्चे जब क्या हो। एक फकीर ने कहा कि दरकारे दरिया तख्ता बंधन कर दो, कि दरिया के बीच में एक तख्ते पर हमें बैठा दिया और फिर कहते हो भाग में गोही के दामन तब को दो होशियार बात। फिर कहते हो भाई देखो कपड़ा में भीगा और क्या कर दीजिए, जब इंद्रियों खुली बाहर के संस्कार आएंगे वो सब आएंगे। तो जब तक हम इंद्रियों को दमन करना नहीं सीखते, सारा काम जो गुरु करता है वो इंद्रियों को दमन करना सिखाता है। गुरुग्रह वस्तीना हो कर की मार, कहते मुझे गुरु गुरु है जिसने मेरे घर मेरे काबू में कर दिया। इसमें इंद्रिय लगी पड़ी, हमें इंद्रिय खेच रही है मन को, मन आत्मा के साथ बंधा पड़ा है, ये भी साथ छिपे जा रहा। तो कहते हैं गुरु मुझे मिले जिसे मुझे उस घर की रानी बना दिया है। कहते कितनी नौकरानी तुमको मिली? कहते 10 दासी कर दीजिए बता। 10 दासी उसे मेरे सेवा के लिए दे दी। कौन सी? 5 कर्म इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय। अब मौजूदा हालत हमारी क्या है कि हमें इंद्रिय देश क्या खेच रही। आंख की उनकी अच्छा रूप अच्छी सीनी देकर खेच के ले जाती, कान की उनकी अच्छा राग सुन के खेच ले जाती है, इस राजमान की अच्छा लज्जतदार खाना उसकी खिंच जाती है। तो हर एक इंद्रिय हमें बाहर खेच रहे, देश क्या रंग की जा रहे थे। तो जिसको इंद्रियों के घाट के ऊपर जाना नसीब हो, जो गुरु पहले दिन सिखाता है, तो फिर वो जब चाहे किसी इंद्रिय से काम ले, जब चाहे जाने। ये है जो गुरु चीज हमको देता है, जिसके मिलने से इंसान दुनिया में रहती है, दुनिया का मिलना ही बिंदु वो या चाहो कहते दुनिया में रहती है, दुनिया का बंदा रहे उसकी बड़ी बयान कर रहा था कि बेड़ी पानी में रहे तो ठीक, पानी बेड़ी में ना रहे, नहीं तो बेड़ी में रहेगी तो डूब जाएगी। अगर बेड़ी में हो सुराख भी हो तो भी बेड़ी डूब जाएगी। इस जिस्म रोग की बेड़ी तो हमें दी है किस लिए? संसार सागर से पार जाने के लिए। अगर इसमें एक भी इंद्रिय की बेड़ी है, सुराख लगे पड़े, अगर एक इंद्रिय भी खुली तो भी डूब जाएगी। बात समझिए। तो पहले इन सुराखों को बंद करना होगा, इंद्रिय दमन हो,
मन खड़ा हो और बुद्धि भी हो, तब आत्मा का साक्षात्कार है। बात समझो, ये गुरु की समृता है। इसीलिए कितनी बारी मामा महापुरुषों में गाई है। ऐसा कि आपके सामने करीब साहब को सब देखूंगा, छोटा सा संतों की कहानी उनकी अपनी जमाने समझे, वो समाने को होगा। वो क्या कहते हैं, गुरु क्या करता है, गुरु गुरु को जाने, दूसरे लोग क्या जानते हैं, क्या होते हैं। जो जमीन पर हिलने वाले कीड़े हैं, वो आसमान को उड़ने वाले बादलों के मतलब क्या जानते हैं। गेंदे के घाट पर गिरते पड़े हैं, गेंदे के घाट से ऊपर जाते, जब चाहे जाए, जब आए इनके काम में, इनके मतलब वो नहीं जान सकते। इनके मतलब कौन जान सकता है, बादलों के साथ बाद उड़ने वाले ही जान सकते। जो आसमान है उनका तन दुनिया में रहता है, तन में आने आगे से आदमी ले जाता है, इसलिए क्या को हिला ले। तो मैं अर्ज कर रहा था कि परमात्मा क्या बात कर रहा था, हमें क्या कहता है, वो कहते हैं उड़ने वाले के साथ उड़ने वाले ही जाने। जो जमीन पर जो मंदिर के घाट पर बैठे वो उसकी गति क्या जानता, गिरने के घाट के ऊपर जाते। तो आप इस वक्त आपके सामने कबीर साहब का शब्द छोटा सा रखा जाएगा कि वो क्या कहते हैं, गुरु क्या होता है, क्या देता है। जिस चीजों में वेद शास्त्र में गाई है, वली में सुनाकर गुरु आप ही अपने बयान करें कि गुरु हस्ती क्या होते, तभी हम जाने। अगर वो ना बताए वो क्या होते तो हमें क्या मालूम है वो क्या होते। तो इसलिए वो तन में आने खौफ, उनका तन दुनिया के दरमियान काम करता नहीं आता है, मगर जान निर्दोष खुदा बंदे जहाँ उसकी सोच या जान प्रभु से जुड़ी पड़ी है। तन गिरफ्तार गली और वो बरसात्मा, उसका तन दुनिया में काम काज करता नहीं आता है, मगर जब तक ज्ञान ब्राह्मण के पास सर्कल करती है। ये इसकी गति है। आप कबीर साहब का शब्द सुनिए, फिर उसके बाद हमारे आचार्य जी आ गए हैं, बड़ी खुशी खुशी है। इनकी आयु 109-10 साल की है, बेदे पासे के ज्ञाता है। 110 साल की उम्र इनकी कॉलेज से संस्कृत कॉलेज है, वहां से आचार्य ट्रेन होकर निकलते हैं। हमारे खुशी खुशी दर्शन के हो गए, इनसे भी आपको लाभ मिलेगा। 1-2 और 10-15 मिनट के बाद कबीर साहब की बानी थोड़ी पेश करके उसके बाद आप इनके जो देखो वाचाते हैं, पढ़े पढ़ाने वाले तो बहुत मिलेंगे, देखने वाले योगी से कहीं से मिलेंगे। तो हमारी संस्कृति ऐसे निर्देश दिए, ये भी आपको फायदा पहुंचेगी। करिए साहब। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। कबीर साहब फरमाते हैं कि दुनिया में जो दात गुरु देता है वैसी दात कोई नहीं दे सकता। वो क्या दात देता, वो परमात्मा तुमको देता। एक ओंकार वो एक है, ओंकार सब सारा उसी का है, वो सत्य है, वो नाम है, सत्ता है, पुरुष है, निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त है, अजूनी अभंग है। गुरु प्रसाद, गुरु को प्रसाद के तौर पर देता। बड़ी भारी बात है। कहते वो क्या होता है, कहते वो बात देता, पहली बात जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। पहली बात वो प्रभु से जोड़ता, सबसे बड़ी बात। प्रभु से कौन जोड़ता है, उसके अंतर जो उसके अंतर प्रगट है परमात्मा मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन ही हमको उसके साथ जोड़ता जो घट में है। हमारी थाली शुद्ध के दाग से हटाकर सैंकर उसके अंतरांग होना था, जिसे देखने वाला बन जाता। कोई जन हर से जोड़े जोड़। पहली बात। एक चाटखाना हो, समझाने के लिए बातें हैं। चाटखाने में एक आदमी गया, उसको बड़ा रहम आया उन लोगों का कि उनको खाना अच्छा नहीं मिलता था। उन्होंने थोड़ा संशय किया, आगे से चाहिए तो रोटी अच्छी मिलनी शुरू हो गई। एक और गया, उसने देखा कि इन बेचारों के कपड़े रंग बेरंग है, सर्दी गर्मी में तकलीफ होती है, कपड़ा संशय कर दिया उनको, आगे से कपड़े अच्छे मिलने शुरू हो गए। एक और गया, पर चार काया देखे के काल के सीए में रहते हैं, वहाँ हवा नहीं कुछ नहीं, उन्होंने थोड़ा संशय किया कि अच्छे मकान बनाकर उनको दो। वो भी परोपकार कराए। वह तीनों परोपकार करने वाले कब तो आए, उनको खाना भी मिलना शुरू हो गया, कपड़ा पहनने को भी मिल गया, अच्छे मकान मिल भी गए, पर क्या जी के क्या जी रहे, एक दूसरी क्लास में बदलते रहे। ये हमारी हालत है दुनिया में। एक आया जिसके पास क्या खाने की चीज थी,
उन्हें दरवाजा खोला कर तो निकल जाओ सब, बताओ किसका परोपकार सबसे बड़ा। ये कहना पड़ेगा जो हमको क्या से तन मन से पिंजे के क्या सीख रहा है उसका सबसे बड़ा परोपकार। गुरु का काम है इस पिंजे से आजाद करना। हम कैदी है, कारखाने में बंद है, वो क्या कहते हैं 400 के अंतर से सुराख करके ऊपर निकले। गाँव द्वारे प्रकट किए 10 वहां दुखित रहा, वो सब थाली को उठाकर 10 ही गरीब बाबू आज के ऊपर ले जाता, सारा बंधन यहीं से यही राजा के आजाद हो जाता। जो हमको ये दाद दे उसी दाद कौन दे सकता? गुरु समान और न दाता दिया, ये गुरु साहब कह रहे। तो गुरु क्या देता आप समझ आई? वो दाद देता है जो कोई और नहीं देता। आगे क्या कहते हैं और कुछ है? वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता, गुरु समान नहीं दाता। तो वो हमको वो बस देता है जो गोचर, बस तो गोचर दे ही सदगुरु ने, और वो रास्ता दिखाता है साथ होकर। ये नहीं कहते चलेगा अपने आप, साथ होकर चलते। यहाँ भी नहीं छोड़ता, मर कर भी नहीं छोड़ता, यहाँ भी साथ और मर कर भी साथ। गुरु मेरे संग सदा हमारे, ये वो देते। एक जैसी बात कोई नहीं दे सकता। पहली बात वो हमें वो रास्ता साथ लेकर चलता, और क्या चीज देता? वो चीज मन के साथ के ऊपर वो सब कौन परमात्मा मिला देता। गुरु का भी कभी दिखलाया, ये बड़ी भारी बात है जबरदस्त है। इसलिए तो गुरु की महिमा। और गुरु कौन है? मैंने अभी अर्थ किया था, वो परमात्मा जो घटना प्रगट है वही गुरु है, वही हमको प्रभु के साथ जोड़ सकते हैं। इस बात को दूर करने के लिए 10 गुरु साहब आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जन्म प्रतिष्ठा का जिक्र किया है कि मैं हेमकुंड पर्वत में रहता था, वहां मैंने बड़ी तपस्या की, अनेक तपस्या साधी, यहाँ तक मैं 2 से 1 रूप हो गया था। कहते मुझे हुक्म दिया कि जाओ। कहते कितना भी हो अमर को मेरा जी नहीं करता, सुख को छोड़कर दुनिया के मल मीटर के छाले में क्या लेना है। मैं जो क्यों कहते मोह दिखाया, हुक्म दिया जा, मैं सुख छोड़ रहा, मैं तुझे पुत्र प्राप्त हो जाओ दुनिया में। कहते क्या करो कि जो जो है उन्होंने अपना नाम जपाया, तुम मेरे नाम को जपाओ। तो आकर कहने लगे तुम कौन हो? कहता हूँ मैं हूँ परम पुरुष को दाता। अरे किस लिए आए हो? मैं आया देखूं जगत तमाशा। तो तुम कौन हो? मैं हूँ, मैं दास का उनका जानो, यहाँ मैं रंच में भेद दिखानो, मैं तुम्हारा दास हूँ, इसमें कोई भेद नहीं। फिर आगे कुछ और कहते हैं जिसे दुनिया आम भूल जाती है। वो कहते हैं जो मोह को परमेश्वर से रहे वो सब नरक कुंड में पर। जो मुझे कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, अरे परमात्मा का मैं दास हूँ, तुम्हारे अंतर भी है, मेरे अंतर वो प्रगट सही तुम्हारे। काम क्रोध कैद करी राखे, लोभ को लीनो ना जग में गुरु समान नहीं दाता। आज जाति सब दुनिया को लूटे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कहते हैं वो हमें जब मिलता है तो इनको नच कर हमारा गुलाम बना। अब आपको देखें ये काम क्रोध लोगों का कहाँ से हमला करते हैं। काम तो आंखों के रस्ते करता, कान के रस्ते क्रोध करता, मुंह कंठ के रस्ते करता। तो हर एक का अपना अपना घात है। तुम्हारी सुध को रोज से ऊपर लाता, जब ऊपर महानंद को पा जाते तो जाति क्या करे। ये गुरु काम सुनाना तो ला दो। तबीब ना माने तब नहीं सब हो सही, जरूरी नहीं आपकी तबीब मानेगी तो आप नहीं तो सब हो सही, कोई हमें ला दे। तो मैं अर्ज कर रहा था, कहते हैं 500 डाकू मेरे कब्जे में के कब्जे में कर देता। इतनी बड़ी बात है, सच पूछते हो आधे को ये 5 डाकू लूट रहे, समझे। जो पिंडों के घाट के ऊपर जाते उस महानंद को पालते उसको कुछ नहीं कहते। और के साधु साथ के संग आवे 10 पंचा, 5-6 चीजें तुम्हारे कब्जे में आ जाती। एक कोठी हो मिसाल के तौर पर,
उसका मालिक उसमें बैठा हो, तो उससे मिलना चाहते हो, उसकी कोठी के बाद कुत्ते रखे हुए, वो क्या करता है, कुत्तों को रोटी भी डालता है, ये वो करता तो भी कुत्ते उसको अंदर जाने नहीं देते। अगर वो मालिक को आवाज दे, आवाज मालिक तक पहुंच जाए, वो बाहर आए, थोड़ा सा पुचकारे, कुत्ते हट जाएंगे। अरे किसी आदमी ही पूछ के थोड़े तवज्जो देने से ये चीजें हट जाती। इसलिए गुरु की मानो, गुरु की मामूली चीज बड़ी भारी बरकत जिनको मिलता, जिनको कर्म होए वो मालिक आप दिया करे, सदगुरु मिलाए, वो क्या करता है, सेवा सोच करते रहा, हमारी सोच को सब परिपूर्ण परमात्मा से जोड़ देता है। ये है गुरु का काम। इसीलिए किसी की न मंगाई गई। आगे और कुछ कहते हैं, और हाल करे सो हाल ही करे ले, हाल करे सो हाल ही करे ले, फिर न मिले ये साथा जग में, गुरु समान नहीं दाता। कहते अरे भाई हो, जो काम कल करना है आज ही करो। क्यों? जैसे सतगुरु का मिलना बड़े भाग्य से होता है, अगर वो मिल जाए तो कल पर नहीं छोड़ो, आज ही कर लो जो करना। क्या पता कल और आज के दरमियान क्या हो जाए, बल्कि आज भी कहते हैं अब ही कर ले, क्या पता अब और रात के दरमियान क्या हो जाए। ये भाई मानव दिन जन्म बिना है भागों से, अगर ऐसा गुरु मिल जाए तो भाई अपना कार्य को सवार हमने कैसे बिगाड़ा है, कैसे बिगाड़ा है हमने इस कार्य को। ये हमारी सोच मन के काबू में है, मन आगे इंद्रियों के काबू में है, इंद्रियों आगे भोगों के काबू में, उल्टा काम कर रहे। वो तुमको क्या करेंगे, तुमको भोगों से तुम्हारी इंद्रियों को हटाएंगे, मन को इंद्रियों से ऊपर लाएंगे और आत्मा को मन से ऊपर लाकर अपने आप का अनुभव देंगे। गुरु प्रसादी आपको ना बुझे। जब अपने आप को जानने वाले बन गए, उसे देखने वाले बन गए। परमात्मा का अनुभव न इंद्रियों से होता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। उसका अनुभव हो सकता है तो केवल जब ये आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर अपने आप को जाने, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का रूप है। तो अनुभवी पुरुष का काम क्या है, अनुभव का देना, शिक्षा नहीं दीक्षित करना, डिमॉन्स्ट्रेशन देना। वो परमात्मा परिपूर्ण है, उस आंख का बनाना जिससे वो निर्वाता। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतो दिन और रात जग में, गुरु समान नहीं दाता। कहते हैं अगर गुरु नहीं मिला, इन्हों के घाट पर रहे, बार बार दुनिया 84 में भटके। तुम्हारी आत्मा चेतन स्वरूप है, इसे लगना था महाचेतन प्रभु के साथ लगकर महाचेतनता को पाना था। ये जड़ चीजों के लगकर इसकी चेतनता कम हो रही है। मानुक दे पाई भागी, नाम न जपे तो आत्मघाती। हम आत्मा का घात कर रहे हैं। जो आत्मा की कम चेतन हो रही है उन्हीं के दिनों में जाएगी। तो कहते हैं जो कल करना आज ही कर लो, क्या पता कल क्या हो जाए। इसी अनुभवी चरणों में जाकर बैठो, तुम्हारी कल्याण हो जाए। फरीद साहब ने कहा, फरीदा उठ गवन कर, दुनिया पालन जाए, मत कोई बख्शिया मिले तू भी बख्शिया जाए। उठो, तलाश करो, शायद तू बख्शा हुआ पुरुष मिल जाए, उसके तू भी बख्शिया जाए। यही और महापुरुष ने कहा। मौलाना रूम साहब के गली शहर ब शहर, मुल्क ब मुल्क, शहर ब शहर, गली ब गली फिरकर ढूंढो कोई अनुभवी पुरुष। अरे अंधा आंख वाले को कैसे पकड़ सकता है? आंख वाले को आ जाए हमारे हाल पर तो अंधे के सिर पर हाथ रखते। हम अंधे अंध दिखे दिखराते, क्यों चाले गुरचल। हम अंधे हैं, अंधों के भी अंधे हैं। क्यों कि माया की जारियत हमारे दिल दिमाग पर चल रही है। उसका नतीजा क्या है, जो जहर खा ले है उसका ना दिल सही ना दिमाग सही। जिसकी ये हालत है, अरे भाई उसको कैसे जान सकता आंख वाले। तो उसको जिसके दिल आपको वो कैसे मिले ऐसी हस्ती जिसके दिल में उसके पानी की तड़प हो, उसके बगैर उसका नाम सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाए, दिल बहरा दो आंसू गाने लग जाए। वो घटघट में जो बैठा परमात्मा है वो देखकर ये बच्चा मुझे पाने को तड़प रहा है,
वो सामान करता है किसी ऐसे इंसानी पोल से मिलाने का जिसमें वो प्रगट है, वो आकर उसको मिल जाता। कभी प्यासा कुएं के पास जाता है और कभी माली खुद पानी देकर पौधों को देने आ जाता है। बात समझे? तो इस तरह से जिसके दिल में तड़प है, जितना भी निशानी है प्रभु के आने की, अगर पूजा करो, पाठ करो, ये करते हुए तुम्हारे दिल भराता है, आंखों से दो आंसू बहने लगते हैं, समझे तुम्हारी पूजा खाए चुकाने पड़ेगी। अगर खुश बैठे, खुश खड़े हो गए, अरे भाई ऐसी पूजा कहाँ पहुंचाएगी, अरे ना करने से करना अच्छा से ही शायद कभी हो जाए, पर खुश करोगे, खुश नमाजे, खुश पूजाएं हमें कहाँ पहुंचाएगी। बड़ी साफ हो। अपरा विद्या के साधन करने का मतलब हमारे अंतर प्रभु की याद बने, उसके पाने के लिए तड़प बने। अगर ये बन गई, उसके करने होते हमारे दिल में भरा और आंसू बहने लग जाओ, तब तो कुछ फायदा नहीं। तो अपरा विद्या नए कर्म, वो भी फायदा ये कि नए कर्म है, नए फल मिलेगा। जब बहुत जबरदस्त तड़प होगी तो परमात्मा आप सामान करेगा किसी ऐसे मुझसे मिलाने की जिसके अंदर वो पड़ गए। शब्द पुकार पुकार कहत है, शब्द पुकार पुकार कहत है, कर ले संतन साथा जग में, कर ले संतन साथा। मैंने आपके सामने पेश किया था कि शब्द ही गुरु है, वो परमात्मा हिलार में आई जो ताकत का वो गुरु है, जिस घट में प्रगट है तो साधु संत महात्मा कहते हैं। वो गुरु में आप तुम्हें शब्द होता है, जो शब्द निश्चय शब्द स्रोती है, वही तुमको शब्द के साथ जोड़ सकते। कहते वो शब्द पुकार पुकार करता है, जाओ संतों के चरणों में बैठो। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर ले संतन साथा, संतों का साथ करो। क्यों? वो तुम्हें शब्द के साथ जोड़ देंगे। सब किसको कहते हैं? किसी बाहरी भेद का नाम सत्य नहीं, अंत नहीं, बगैर काले नीले पीले कपड़े पहनने का नाम नहीं। जिसके अंदर वो परमात्मा प्रगट है उसके संत कहते। अब हमरो पत्ता बड़ो बड़े की आप संत कहावत, जिसके प्रगट है उसका नाम संत कहते हैं। वो शब्द परमात्मा पुकार जा रहे भाई संतों के चरणों में जाओ, वो तुम्हें प्रभु के साथ जोड़ दे, मेरे साथ जोड़ दे। उसके मिलने से धर्मराज की प्राण खत्म हो जाएगी, उसकी तैयारी नहीं होगी। धर्मराज की चीज कौन पाता, कौन जाता? कहते हैं धर्म महापुरुषों ने कि अपरा विद्या के जितने साधन है उसका फल देने के लिए धर्मराज के पास जाना पड़ेगा। अगर फल से रहित हो जाओगे, देखने वाले बन जाओगे, तो फिर तुम्हें धर्मराज की क्या जरूरत है। तो बड़े प्यार से समझा रहे। शब्द पुकार पुकार कहत है, कर ले संतन साथा, तुमिर बंदगी कर साहेब की, काल निवावे माथा। कहते क्या करो? प्रभु का सिमरन करो, जिसको पाना चाहते उसकी प्यार भरी याद पहले दिल में बिठाओ। पहली चीज जिसको पाना पहले प्यार भरी याद बिठाओ ना। जिसको अपने दिल में रखोगे देख क्या वो रिएक्शन होगा उसके दिल में बसे को जिसको तुम याद कर रहे हो। समझे? सिख अगर बंदा प्रभु को याद करता है तो प्रभु बंदे को याद करता है। अगर सिख गुरु को याद करता है तो गुरु सिख को याद करता है। सदगुरु सिख को जिया नाल तुम्हारे रिएक्शन होता है ना। अरे जिसको तुम पाना चाहते हो, अपने दिल में बसाना चाहते हो, उसकी प्यार भरी याद दिल में बसाओ, नतीजा होगा उसके दिल में तुम बस जाओगे। तो पहली चीज सिमरन, प्यार भरी याद प्रभु सिमरन। और सिमरन और उसकी बंदगी करो, उसकी पूजा करो, उसका भाव दिल में बसाओ। और क्या होगा? वो अगर ये कर लोगे तो काल भी तुम्हें आके मत्थे टेकेगा। काल ने तो हिसाब लेना है ना, जो उसकी चीजों को भोगेगा वो हिसाब मांगेगा। जब तुम भोगोगे नहीं, तुम उसे देखने वाले बन जाओगे, गुजारे मात्र नहीं,
बरते माही, तो वो तुम्हें कुछ नहीं होता, तुम्हारी इज्जत करेगा। अब तो हम काल से डरते हैं ना, फिर काल तुम्हें निरस्कार करेगा। यही हमारी बरकत है गुरु के मिलने से। कल जिसको गुरु मिल जाए वो धर्मराय के नहीं जाएगा, बड़ी बात ओ धर्मराय दर कागज फाड़े नानक सब लेखा समझा। गुरु सम्राट की कहानी दी है। गुरु के जगत गिरा, ऐ जगत गुरु, तुझे गुरु धारण करने का हमें क्या फायदा है। जो जगत गुरु, जो उस शेर की सन जाने में क्या फायदा है। सिंह शरण कर जाइए जो गुजरा कर, तेरी सन जाने का हमें क्या फायदा है कि वहां जा तुझे गीदड़ भक्ति भर। तो गुरु के मिलने पर काल तुम कमाई करने वाले बन जाओगे तो काल भी तुम्हें निरस्कार करेगा, जिससे सारा जहान लगता है। कह कबीर सुनो ये धर्मन, कह कबीर सुनो धर्मन, मानो बचन हमारा, जग में गुर समान नहीं दाता। कबीर साहब फरमाते हैं, कभी महाराज एक वचन मान लो, क्या आगे बताइए। कह कबीर सुनो है धर्मन, मानो बचन हमारा, पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, आवो लोक दयाला, आवो लोक दयाला। सदगुरु की तारीफ की है, सदगुरु रिया पर फिरे, वो परमात्मा ही सदगुरु है। जिस घट में प्रगट है उसमें हम गुरु कहते, वो उसके साथ जोड़ता है। बस जैसे बर्फ हो, पानी हो, भाप हो, एक ही चीज है। तो इंसानी पोल में जब वो ताकत प्रगट होकर काम करती है उसको कहते हैं गुरु। वो पांडे की तरह काम करता है, हमदर्दी करता है, प्यार करता है, बात से हटाता है, दिलासा देता है। किसी तरह से जीव हट कर उसके साथ लग जाए और जब अंतर जाता है वो सब कर्म कारण वो परमात्मा आप कहते हैं। हमारा एक कहना मान लो भाई, सतगुरु से मिलो, ये सब पर्दे उतार कर कारण के उससे मिल जाओ, दयाल देश में आ जाओ जहाँ काल को कोई फेरा नहीं है, जन्म मरण से आजाद हो जाओ। देखो जन्म मरण से डरे, 7 दिनों की कमी हो, बड़ी बात। इस तरह से वो है चाहे निर्भय और तुम भी निर्भय हो जाओगे। सबसे बड़ा भय मौत का है, जो महापुरुष पहले दिन से निमरना सिखाते गुरु बलवान बाहरी शक्तिशाली को अठा देंगे कि घाट पीठ पर ला कर की आंख खोलती है, जो देखने वाले दृष्टि का विकास हो जाता है। जिसका ये आता है उसके साथ प्यार लग गया, ऐसा पुरुष मरकर कहाँ जाएगा, प्रभु की गोद में जाएगा। अब हम दुनिया में क्यों आ रहे हैं, इसलिए कि हमारा प्यार दुनिया से लगा है, जिसे हम वो कहते हैं। जब से प्रभु की गोद से आए अभी तक वापस नहीं है, जिसे हम किसी और रंग में बैठे तो कहते मानुष भाग्य से मिला है। किसी महापुरुष पूर्ण पुरुष जिसके साधु संत महात्मा कहते हैं, जिसके अंदर प्रभु प्रगट है, मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन है, उसके चरणों में बैठो, तुम्हारी कल्याण हो। तो इस वक्त का मजबूर यही था कि गुरु कौन, गुरु क्या करता, इसकी क्या जरूरत है, ये कल देखेंगे। तो सिर्फ सर है कि गुरु गॉड इन मैन का नाम गुरु है। वो मत जीते जी तुम्हें मरना सिखलाता है, तुमको छोड़ना सिखलाता है, यहाँ भी साथ मरकर भी साथ रहता है। उसका बीज बीजा कोई काल और माया को ताकत नहीं उस बीज को जला सके, समझे। और तुमको कौन के डाकू से दुनिया लूटी जा रही है उससे छुड़ाता है। अरे प्रभु की दात तुमको प्रसाद के तौर पर देता। कहते हैं कि भाइयों दयाल देश में आ जाओ, तुम सिमरन और भक्ति करो प्रभु की। गुरु के कहते गुरुमुख भक्ति करो। गुरुमुख भक्ति क्या है, ये अंतर प्रकाश होए लागे, अंतर प्रकाश हो जाए, अंतरनाथ क्या वो, ये है गुरुमुख भक्ति। मन इंद्र के घाट की भक्ति सारी ही उसके घाट से ताल्लुक रखती है, जिसको अपरा विद्या कहते हैं। गुरुमुख भक्ति है जिनकर में प्रकाश और नाथ का रूप है।
ऐसे गुरु के चरणों में बैठ के तुम्हारी कल्याण।